तो आज मैं चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट दुर्ग के नाम पर इस जिले का नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया था। ये जिला मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। यह शहर किसी के अधीन नहीं रहा। चित्तौड़गढ़ शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में माना जाता है। यह वही चित्तौड़गढ़ है जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले और सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जोहर किया था। इतिहासकारों में ऐसे माना जाता है कि इस शहर का जन्म आज से लगभग 500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने किया था। उस समय चित्रकूट के नाम से यह शहर जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे खिजर खान ने चित्तौड़गढ़ पर राज्य किया था, तब इस शहर का नाम खिरजाबाद रखा गया था। राणा कुंभा के काल में इसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग है। एक समय था तब इस शहर में छोटे बड़े करके 13 मंदिर और 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने इस शहर पर आक्रमण किया तो इस शहर को तहस नहस कर दिया। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। पहला 1303 में, दूसरा 1535 में और तीसरा 1568 ईस्वी में हुआ था। 7वीं सदी से 9वीं सदी तक यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने शासन किया। उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा था और जिसमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा जैसे महापराक्रमी राजाओं ने राज्य किया। इसमें सबसे ज़्यादा राज राणा कुंभा ने 35 साल शासन किया। उन्होंने कुंभलगढ़ बसाया था। 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस शहर पर मुगलों ने 17 बार आक्रमण किए और जिसमें 24 आक्रमण सूर्यवंशी राजाओं ने जीते और 3 हमलों में मुगल विजय रहे। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण स्वयं ने करवाया था, जिसमें मेन कुंभलगढ़ था और उसके अंदर जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए थे, जिसमें पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोली पोल और राम पोल आदि थे। इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ है, जिसको सूरज पोल कहते हैं। किले के अंदर प्रवेश करते कुंभा महल विद्यमान है। ये वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था और वही माँ पन्नाधाई ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे छंदन का बलिदान भी दिया था और वहां से उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंच गई थी। इस किले के 2 भाग बने हुए थे, एक जनाना और दूसरा मर्दाना। और जनाना में रानियां रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहते थे। महल के ऊपरी वाले हिस्से पर झरोखे बने हुए हैं, जिससे महाराणा कुंभा सूर्य के दर्शन करके अपना जलपान करते थे। ऐसा माना जाता है कि मौसम खराब होने की वजह से सूर्य ना निकल पाया था और महाराणा कुंभा ने 50 किलो का सोने का सूर्य बनाकर उसके दर्शन करके भोजन पान किया था। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधी गोमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहाँ से रानियां जाकर नहा कर आती थी। और कुंभा महल के आगे जोर स्थल के रूप में एक स्थान है जिसमें रानियों ने जोहर किया था। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर पर आक्रमण किया था। ऐसा माना जाता है कि किले की चढ़ाई करके युद्ध नहीं जीता जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले के चारों ओर 6 महीने तक डेरा डाल रखा था। बाहर से आने वाले राशन को बंद कर दिया था, जिसके कारण यहाँ की जनता भूख प्यास से मरने लगी थी। जब ये खबर राणा रतन सिंह को लगी तो उसने खिलजी से संधि करना चाहा, लेकिन खिलजी उन्हें धोखे से बंदी बना लेता है। उसके बाद गोरा और बादल उन्हें छुड़ा लेते हैं और रतन सिंह ये युद्ध हार जाते हैं। और उसमें मेवाड़ की महारानी पद्मिनी अपनी 16,000 सखियों, सहेलियों और दासियों के साथ में खुद को अपने अग्नि कुंड के हवाले कर देती है।